अर्जुन के 10 नाम, रण से उल्टा भागने का ना छतरी का काम। हेरा पहला नाम है फाल्गुन मेरा, नक्षत्र में है पड़ा। नाम दूसरा अर्जुन है ना, मात पिता का लाड़गणा। हेरा नाम तीसरा है धनंजय, हो के निर्लोभ लड़ा। चौथा नाम है पारथ मेरा, परमारथ में रहूं खड़ा। रे दूसरों के दुख में खड़ा, दूसरों के दुख में खड़ा। रक्षा करता राम, रण से उल्टा भागने का ना छतरी का काम। दूसरी बात में नाम पांचवा है कपि ध्वजे, मेरे रथ के लाल झंडे। हनुमान का चिन्ह ध्वजा पे बैठी रहती रे चंडे। बड़े बड़े धन्य मार दिए यार, नाम हुआ बन खंडे। रे मेरे मन की माया रमंडे, आनंद भरे गोदाम। मेरा रण से उल्टा रे भागने का ना छतरी का काम। सुने ते सुनाऊं तन्ने अर्जुन के 10 नाम, रण से उल्टा भागने का ना छतरी का काम। अर्जुन का ही काम करेगा, रण से भागेगा नहीं। नाम 8वां है गुड़ा केसरते, करता ज्ञान विचारू। शिव शंकर का चक्कर है ना, ना दुश्मन से हारू। नमा नाम है कृति मेरा, ताजिंदर का धारो। एकला गऊ छुड़ा करा ला दो, सारे कह रुका मारो। रे 10वां श्री कृष्ण, रे 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 10वां श्री कृष्ण। नाम पुकारूं मिंतर है घनश्याम, रण से उल्टा भागने का ना छतरी का काम। किसान एकता। सीटें बढ़ रही हैं, घट भी जाएंगी, लोकतंत्र है। सीटें हम बढ़ाते हैं तो घटा भी हम ही सकते हैं। क्यों लगा आपको कि हमें किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए? देखिए, मैं एक गृहिणी हूँ और हमारा सारा संसार जो है ना रसोई में चलता है, और रसोई की पूरी भरपाई हमारे किसान भाइयों से है। तो हमें ये लगा कि अगर इनके दुख दर्द को मैं नहीं समझूंगी तो मेरा भी भविष्य फिर जो है दांव पे लगेगा। तो सरकार तो कह रही है बहकावे में आ गए किसान। नहीं, जो पूरे देश के जनता का पेट पालता हो वो किसी के बहकावे में क्या आएगा। लेकिन आप जहाँ से आई हैं, शिवराज सिंह तो कह रहे हैं कोई आंदोलन नहीं कर रहे मध्य प्रदेश का, एक किसान भी विरोध नहीं कर रहा। वो तो सपोर्टर है सरकार के, तो वो तो बोलेंगे ही, पर जो जमीनी हकीकत है वो तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। वो तो मजाक भी बना रहे इस आंदोलन की, कह रहे हैं कि ट्राली जोड़ने के लिए किसानों, हर बड़ी चीज की जीत से पहले उसकी मजाक बनती ही है। राम जी भी जब लंका पे ये थे ना, तो रावण ने भी कहा था कि ये तो बानरों की सेना है, इनको तो मेरे राक्षस ऐसे खा जाएंगे गाजर मूली की तरह। पर अंत क्या हुआ सारी दुनिया जाने। तो देखो काल्पनिक चीज है, लेकिन नहीं, ये रियल सरकार बड़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अब ये तो वक्त बताएगा कि सरकार मजबूत। दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। बड़ी चीज को पाने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, बड़ा बलिदान भी देना पड़ता है। समझ नहीं हो रही बिल्कुल भी। अंत में देखते हैं, होगी ही, क्योंकि जहाँ से सरकार भी आज खड़ी है, खाना खा के ताकत है, तो जब ये अनाज नहीं उपजाएंगे, खाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। सरकार तो यहाँ तक कह रही है कि जिन लोगों के पीछे जनता किसान आ रहे हैं ना, हाँ, उनकी हमारे पास लिस्ट है, मुंह मत खुलवाइए हमसे। सरकार की भी तो लिस्ट जनता के पास है, जनता भी तो मुंह खोलेगी। कहाँ मुंह खोल, तो हर जगह जीत सब कोई खोल रहे हैं। आज आप 2014 से लेकर 2021 में खड़े हैं, फर्क तो आपको भी समझ में आ रहा है। फर्क कहाँ, और ज्यादा सीटें बढ़ के आ रही हैं उनकी। सीटें बढ़ रही हैं, घट भी जाएंगी, लोकतंत्र है। सीटें हम बढ़ाते हैं तो घटा भी हम ही सकते हैं। अमित शाह जी कहते हैं 50 साल राज करेंगे देश में। अब ये उनकी खुशफहमी है। आने वाले 50 साल में तो अभी हम लोग रहे न रहे, हमारे बच्चे रहेंगे तो वो इस चीज़ को तो जरूर देखेंगे। लेकिन जो कहते हैं वो सच्ची होता है। ये उनकी सोच है, हमारी तो सोच है कि हम सही है। जितने सीट बताते हैं इतनी आती हैं, और जहाँ कहते हैं जीतना वहाँ जीतते हैं वो। अभी बहुत कुछ उनके हाथ में है,
जनता ने जो है ना, ये पहले पायदान पे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने पूरा भरपूर जो है ना इसका प्रोटेस्ट किया। वरना जितने भी लोगों से हमने बात करी, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर जो ज़्यादातर लोगों का हमने बीजेपी को वोट नहीं, बीजेपी को वोट हमने दिया था। हमारे हिसाब से लगा था कि कांग्रेस के एक बदलाव होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि बदल के आओ, ताकि हम इसको भी परखें और उसको भी परखें। पर हमने परखने में गलती कर दी। 5 साल में नहीं परखा गया। 5 साल में नहीं, 5 साल में इन्होंने इतनी अति नहीं मचाई थी। ये जब दूसरे टर्न में आए हैं तब शायद इनके ऊपर अहंकार चढ़ गया है कि हम बेबाक घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। जो रामदेव है, जो बाबा रामदेव, वो कहते हैं कि देश में कोई विकल्प नहीं है मोदी जी के अलावा। रामदेव जी भी तो सोचते थे कि उनके अलावा विकल्प नहीं है। उन्होंने तो कोरोना के टाइम में वैक्सीन निकाली थी, क्या हुआ? विकल्प निकलते हैं, हर चीज़ के निकलते हैं। जो 2 बड़े उद्योगपति हैं, अडानी और अंबानी, वो कह रहे हैं कि हमको इसमें ना घसीटे किसान आंदोलन में। हम किसानों से डायरेक्ट कोई ना अनाज लेते हैं ना जमीन लेते हैं। बात उनकी सही है, सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, पर किसानों का गुस्सा अपने इसलिए है क्योंकि अगर उन्होंने ये जो बिल है, ये बिल तो उन्हीं के इशारे पे बना है। लेकिन मैम, जितना सहयोग किसानों का या सबका है इस देश की प्रगति में, उतना तो उद्योगपतियों का भी है ना। नहीं, ये तो पैरेलल है। कोई भी देश जो है बिना उद्योगपतियों के सहयोग के चल ही नहीं सकती। लेकिन उद्योगपति किसानों की भी तो सोचे, बाकी जनता की भी सोचे। बायकॉट करके या उनके टावरों को तोड़ करके नुकसान तो अपना ही है। देखिए, जब हमारा पेट भूखा रहेगा और सामने वाला थाली भर के खाएगा तो हम तो छीनेंगे ही। तो बात वही हो रही है। किसान यहाँ 45 दिन से भूखे कहाँ? आपको मजबूत करने के लिए कानून लाइए सरकार कह रही है, आधुनिक बनाएंगे, किसानों को मजबूत करेंगे। हमें ठंड में ठंडी लगती है तो हम स्वेटर पहनेंगे, ये हमारा सोच है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितनी ठंड मुझे लग रही है उतनी आपको भी लग रही है। मैं 2 स्वेटर पहनूं तो जरूरी है कि मैं आपको भी बोलूं कि आप भी 2 स्वेटर पहनो? नहीं है। सरकार ये भी कह रही है ना कि देश में 80 करोड़ किसान है, कहाँ है 80 करोड़? हमारे साथ है। अगर 80 करोड़ पूरे जनता आ जाती दिल्ली में तो अमित शाह और मोदी जी तो रहते ही नहीं यहाँ। तो वही तो कह रहे हैं कि हमारे साथ है किसान। आ जाएगी, आ जाएगी। किसान तो यही अगर सरकार इसी तरह हट पे अड़ी रही तो 80 करोड़ जनता भी दिल्ली में आ जाएगी। रात भी कहा कृषि मंत्री ने कि उन लोगों का भी सम्मान करना चाहिए जो हमारे साथ हैं इस बिल को लेकर, इस कानूनों को लेकर। अभी तो बता तो रहे हैं, वो उस खुशफहमी में सपने को सुना रहे, सपने को देख रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन में मैंने मजदूरों को पैदल चला दिया और सह के चले गए मजदूर, तो उनके हिसाब से शायद ये किसान भी सह के वापस चले जाएंगे। लेकिन मैम वही बात है ना, पर ये अन्नदाता है। अगर ये पेट भर के हमें मजबूत करना जानते हैं तो ये इनके खरपतवार जब इनके गेहूं के बीज में उगते हैं ना, तो गेहूं के पौधों को सुरक्षित करते हैं और खरपतवार उखाड़ के फेंकते हैं। तो ये कानून वही खरपतवार है, इसको उखाड़ के फेंकेंगे। लेकिन कुछ नुमाइंदे हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि ये असली किसान नहीं है, असली किसान खेत में काम कर रहा है, ये तो हलवा पूरी खाते हैं, मजे उड़ाते हैं यहाँ पर। क्यों? किसान हलवा के लिए गाजर उगा के आपको दे, आप खाएं, और किसान उसी गाजर का हलवा ना खाए? किसान गाय पाले, उसके दूध हम पिए, और किसान उसी दूध से मावा बना के हलवा में ना डाले। वो कह रहे नकली किसान है, ये असली किसान खेत में काम कर रहा है। हमारे हिसाब से तो सारे नेता ही नकली हो गए हैं। कह रहे हैं हलवा भी खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन घर बैठ के खाइए, सड़क पे बैठ के क्यों खा रहे हो? सड़क पे तो वही लाए हैं, वरना किसान तो अपने खेत में ही अच्छे थे। बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग घर चले जाइए। तो ये भी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कानून वापस ले लो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन मैडम जी मान जाओ, 2 कदम तुम बढ़ो, 2 कदम हम बढ़े, बात खत्म।